इस बार ये पूरे देश में 150 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। 5वां चरण के बाद तो चिराग पासवान ये भी कह दे कि 300 पार हो गया। अच्छा चिराग जी, चिराग पासवान जी से पहले ये पूछ लीजिए कि अपने पिताजी के अपमान का बदला कब लेंगे वो भाजपा से। जो मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं वो अपने समाज के हनुमान कब बनेंगे। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के तो हनुमान बन जाइए जो आप मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। चिराग पासवान जी बहुत छोटी बुद्धि के आदमी हैं। सब लोग बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं कि 4 जून के बाद जो आरजेडी वाले हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, बीजेपी वाले के ढेर रोजगार दे रहे हैं का। हम तो आज भी जमीन पे थे, कल भी जमीन पर रहेंगे। हम हवाई जहाज पर थोड़े रहते हैं। हम तो जैसे थे वैसे है ये हैं। तेरा क्या होगा सनम, जरा ये तो बताया जा। 400 पार, 400 पार, 40 में 40। ख्वाब देखना अच्छी बात है। नहीं होगा। इस बार ये बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। कभी देखे थे बिहार के रोडों पर घूमते हुए मोदी जी को। भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार, जो नरेंद्र मोदी है फिर से जीत की हैट्रिक लगाएंगे और जो इस बार सीट है वो 400 पार आएगा। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ संतोष रेणु यादव हैं। क्या कहेंगे, 400 पार का आंकड़ा होगा? हम लोग 400 500 नहीं जानते हैं। वो 400 पार करें तो अबले हम लोग चांद के पार कर देंगे उनको। चांद के पार चलो नहीं सुने थे वो गाना? कौन था? भरोसा कर लो तुम साथ निभाएंगे। वैसे ही चांद के पार चलो, तो वैसे ही इस बार लोग उनको चांद के पार कर देंगे। सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा फिर से? नहीं, अब धरती की बड़ी सेवा कर लिए वो। अब चंद्रयान पे भेज करके चांद की सेवा करवाएंगे उनसे। जीत के हैट्रिक नहीं लगाएंगे कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हैट्रिक लगाने के लिए आपको लाइन लेंथ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइन लेंथ आपका सटीक होना चाहिए, लेकिन इनका लाइनों बिगड़ गया है, लेंथों बिगड़ गया है। इनकर दोनों बिगड़ल है। इनकर लाइन जो है, पहले ही हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बात करते थे, आजकल नहीं बात कर रहे हैं। पहले ही आसमान पे उड़ रहे थे, अब तेजस्वी यादव ऐसा कर दिए कि पटना के धरती पे आकर के रेंग रहे हैं। ये बिहार से कितना प्यार है मोदी को, देख रहे हैं बार बार आ रहे हैं। तब बार बार आ रहे हैं बिहार। वाह, काश वैसे ही बार बार फंड देने के लिए आते, तब कुछ बात अलग होती। ये बार बार लूटने के लिए आते हैं बिहार। ये बार बार जुमला मैंने करने के लिए। सीतारमन कह रही थी कि जंगल राज में यहाँ पे फंड कम हुआ है। पहले तो मिलता ही, मतलब पहले नहीं मिलता था। जब से 2014 के बाद मोदी की सरकार है, बिहार को तिगुना फंड मिला है। ये कौन है? वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन। ये वित्त मंत्री छोड़िए, नहीं, ये बातों मंत्री नहीं है। इनको बातों नहीं करे आता है। अच्छा। ये जब लोग महंगाई पे सवाल पूछते हैं तो ये प्याज के भाव बताने लगती है। आप प्याज खाती हैं कि नहीं खाती हैं, इस पर मैंने बतियाने लगती हैं। तो ये बातों मंत्री नहीं है। पर पीएम मोदी भी लगातार कह रहे हैं कि 40 में 40 बिहार में आएगा। एक सीट जो रह गया था पिछली बार वो इस बार पूरा हो जाएगा। ईवीएम सेट कर लिए थे का? ईवीएम सेट आप लोग हारने लगते तो यही कहते ईवीएम में गड़बड़ी है। तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। आप लोग हारते तब ऐसा सवाल। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, मतलब देश की जो जनता बोल रही हैं, देश के 142 करोड़ जो लोग बोल रहे हैं, वो लोग गलत हो गए। और सबसे बड़का हरिश्चंद्र जी माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए। 40 में 40 का तो दावा कर रहे हैं बिहार से। अरे आप लोग का तो खाता भी नहीं खुलेगा, बोल रहे थे इंडिया गठबंधन 0 पे रहेगी। ये दावा करें चाहे बीरो करें, हम लोग ऑपरेशन कर देंगे। ये लोग दावा बीरो करते रहें, ऑपरेशन हम ये लोग करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार ये पूरे देश में 150 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। 150 से मात्र 150, बहुत। 400 पार। अब आपको बता रहे ना, 400 पार ही बोल रहे थे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के लिए। लोग को ये झूठा जुमलेबाजी करके, और इनके दिमाग में चल रहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम 400 पार करने के लिए इनका प्लान था। रामभद्राचार्य को जानते हैं? वही ना जो आम्रपाली जी और दिनेश लाल यादव जी के बीच का जो रिश्ता था उसका खुलासा कर दिए। और भविष्यवाणी किए हैं तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। भविष्यवाणी कर दिए हैं कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, मैंने उनका भविष्यवाणी सटीक रहता है? किए तो है। वही ना बोले थे, वही बोले थे कि इस बार भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगा। क्या हो गया? क्या हो गया था? नहीं जीता। नहीं जीता। वही बोले थे 25 दिन आओ कोरोना रहेगा और उसके बाद खत्म हो जाए। क्या हुआ? कोरोना 25 दिन रहा? 25 दिन रहा? वही ना बोलते थे कि घर के दहिना ओरी रख दीजिएगा एगो
कपूर जला दीजिएगा, कोरोना भाग जाएगा। भाग गया कोरोना? वही ना बोले थे वैक्सीन ले लीजिए कोरोना ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? उसके बदले में हार्ट अटैक वाला बीमारी मिल गया, ब्रेन हेमरेज वाला बीमारी मिल गया। वही ना बोले थे कि देश जो है एकदम 56 इंच वाला के हाथ में चला गया है, अब एकदम देश सुरक्षित हाथ में है, पाकिस्तान को ये कर दिया जाएगा। तब प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए चले गए थे। आज तक रामभद्राचार्य जी जो हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं। आप बताइए ना, जब देश के प्रधानमंत्री जब बिरयानी खाने के लिए गए थे पाकिस्तान में, तो उस समय ये देश के प्रधानमंत्री का पक्ष ले रहे थे। पक्ष ले रहे थे या नहीं ले रहे थे? रामभद्राचार्य तो वो आदमी है जो एक नंबर का संघी आदमी है, जातिवादी आदमी है, घृणित मानसिकता उनके अंदर है। वो व्यक्ति तो ब्राह्मण समाज के लोगों को भी बांटने लगे थे। ये क्या बात करेंगे रामभद्राचार्य? सब लोग बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं कि 4 जून के बाद जो आरजेडी वाले हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। आए 4 जून के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, बीजेपी वाले के ढेर रोजगार दे रहे हैं का? अरे आप लोग हारेंगे, उसके बाद आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कहने का, अरे हम तो आज भी जमीन पे थे, कल भी जमीन पर रहेंगे। हम हवाई जहाज पर थोड़े रहते हैं, हैं? पहले वो ना समझे कि उनका क्या होगा। हम तो जैसे थे वैसे है ये हैं। तेरा क्या होगा सनम, जरा ये तो बताया जा। 400 पार, 400 पार, 40 में 40। ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब देखना अच्छी बात है। नहीं होगा। बता तो रहे कि इस बार ये बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। कौन? मोदी जी। तब कभी देखे थे बिहार के रोडों पर घूमते हुए मोदी जी को? कभी देखे थे आप? नहीं। इस बार घूम रहे हैं ना। जनता का आशीर्वाद ले, वो तो जीत चुके हैं। अमित शाह तो बोल दिए कि 270 पार हो चुका। अच्छा, 70 पार हो गया। हाँ, आए है। चौथे चरण के बाद ही पार हो। हाँ, तो ये नहीं बोले हो किसका पार हुआ है, वो इंडिया महागठबंधन का पार हुआ है, ये बता रहे होंगे। नहीं, अपना बता रहे थे। नहीं नहीं ये नहीं का पार नहीं होगा। नहीं नहीं तो जनता के बीच बस जनता से मिलने आ रहे हैं, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। कौन? मोदी जी। आए अब पहले अब आशीर्वाद ले रहे हैं। अब पहले तो जब 270 पारे हो गया, तो बाकी जो 2 को जो इलेक्शन बचल है, 6ठा चरण और 7वां चरण, बोल दीजिए कि वोट नहीं चाहिए। तो 5वां चरण के बाद तो चिराग पासवान ये भी कह दे कि 300 पार हो गया। अच्छा, चिराग जी पहले ये बता देना कि अपने पिताजी का बदला कब लेंगे। पहले चिराग पासवान जी से पहले ये पूछ लीजिए कि अपने पिताजी के अपमान का बदला कब लेंगे वो भाजपा से। बदला कहाँ, साथ में दोनों। हाँ, तो वही नाम कह रहे हैं कि जो मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, वो अपने समाज के हनुमान कब बनेंगे। जिस प्रकार से भाजपा और भाजपा के सामंती गुंडों के द्वारा दलित महादलित समाज के लोगों को अपमानित किया जाता है, दलित समाज के महामहिम को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, दलित समाज के लोगों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है, पहले उन दलित समाज के लोगों का तो हनुमान बन जाए चिराग पासवान जी। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के तो हनुमान बन जाइए, जो आप मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं। तो चिराग पासवान जी बहुत छोटी बुद्धि के आदमी हैं, उनके बारे में हम विशेष कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उनका सम्मान हम करते हैं, बड़े भाई हैं। बाकी 4 जून को पता चलेगा किसकी सरकार बनती है। और जो ये दावे किए जा रहे हैं एनडीए के द्वारा 400 पार और बिहार में 40 में 40, वो पूरा होता है या नहीं होता है। हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।